हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 16, कंपेरिजन। ओके, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंपेरिजन पढ़ने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। वेलकम टू द चैप्टर ऑफ कंपेरिजन। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम क्या फोकस कर रहे हैं? आस्किंग क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं अबाउट पैसेज के बारे में, पोएम के बारे में, आपकी पोएम के बारे में डीपन और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उनको अच्छे से समझ रहे हैं। ओके, बाय एक्सप्लोरिंग की डिटेल्स एंड मीनिंग्स वी विल लर्न हाउ टू इंगेज मोर डीपली विद टेक्स्ट, enhancing our reading and analytical skills. Get ready to uncover these secrets with stories and poems through thoughtful questioning. ठीक है, कंपैरिजन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जितने भी हमारी पोम है, जितनी भी स्टोरी हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, उनको हम अच्छे से करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टोरी दी हुई है। सबसे पहले इस स्टोरी को पढ़ते हैं। रीड दिस स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको ये स्टोरी को पढ़ना है और इन स्टोरी को पढ़ने के बाद जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं बच्चों आपकी बुक में, वो कंप्लीट करने हैं। आपकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द फॉक्स एंड द क्रेन। आपकी स्टोरी है फॉक्स की और क्रेन की, यानी कि लोमड़ी की और सारस की। सो स्टार्ट करते हैं। ए फॉक्स एंड अ क्रेन वर नेबर्स बट दे डिड नॉट नो ईच अदर वेल। यानी कि जो लोमड़ी है और सारस है वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, लेकिन वो एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे। वन डे द फॉक्स वेंट टू मीट द क्रेन। एक दिन लोमड़ी सारस से मिलने जाती है। ही सैड डियर नेबर वी शुड बिकम फ्रेंड्स। और वो कहती है प्रिय पड़ोसी, हमें दोस्त बन जाना चाहिए। प्लीज़ कम एंड हैव डिनर एट माई हाउस टू नाइट। कृपया आप आज रात आए और मेरे घर पर डिनर करें। द क्रेन थॉट दैट द फॉक्स वॉज वेरी गुड नेबर। और यहाँ पर सारस सोचने लगता है कि जो लोमड़ी है वो बहुत अच्छा पड़ोसी है। शी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। और वो इन्विटेशन को, आमंत्रण को स्वीकार कर लेता है। इन द इवनिंग द क्रेन वेंट टू द फॉक्स हाउस। और शाम के समय क्रेन जो है, यानी कि सारस जो है, फॉक्स के घर पर जाता है। शी कुड स्मेल डिलीशियस सूप। उसे स्मेल आ रही थी, ठीक है, डिलीशियस सूप की। बट When she sat at the table, लेकिन जब वो टेबल पर बैठी, she saw the fox had served the soup on a flat plate. उसने देखा कि जो फॉक्स है उसने सर्व किया है सूप उन्हें एक फ्लैट प्लेट में। ठीक है, कहाँ पर सर्व किया है सारस को सूप? एक फ्लैट प्लेट में। She had a long beak और she could not इवन टेस्ट द सूप ऑन द प्लेट। यानी कि सारस जो होता है बच्चों, आपकी उसकी बीक कैसी होती है? बहुत लंबी होती है। ठीक है, सारस की चोंच कैसी होती है? बहुत लंबी होती है। आपको पिक्चर में भी दिखाया है यहाँ पर, जिसकी वजह से वो प्लेट वाले सूप को नहीं खा सकता था, नहीं टेस्ट कर सकता था। द सूप ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो फॉक्स है, लिक्ड अप द ऑल द सूप ऑन हिज प्लेट। अपनी प्लेट का सारा सूप लिक्ड कर जाती है, यानी कि चाट जाती है। एंड व्हेन ही वॉज डन, और जब उसका सूप खत्म हो जाता है, ही फिनिश्ड ऑफ ऑल द सूप ऑफ द क्रेन्स प्लेट टू। ठीक है, और वो सारस के सूप को भी पी जाती है अपना सूप पीने के बाद। द क्रेन अंडरस्टूड दैट द फॉक्स वॉज ट्राइंग टू मेक हर लुक फुलिश बट शी रिमेन्ड काम। ठीक है, जो यहाँ पर आपकी सारस है वो समझ जाती है कि जो फॉक्स है वो उसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और वो वहाँ पर कुछ नहीं कहती और वहाँ पर काम रहती है, बिल्कुल शांत रहती है। शी सैड थैंक यू फॉर डिनर डियर फॉक्स। और वो फॉक्स से कहती है कि डिनर के लिए आपका धन्यवाद। यू मस्ट कम टू माई हाउस फॉर डिनर टुमारो। तुम्हें कल मेरे घर ज़रूर आना चाहिए डिनर के लिए। आई विल मेक आ स्पेशल डिश फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाऊंगी। एंड शी लेफ्ट। और ऐसा कहकर वो चली जाती है। ठीक है, So the next day the fox arrived at the crane's house right on the time for dinner. अगले दिन क्रेन जो है, अगले दिन फॉक्स जो है सारस के घर पर सही समय पर पहुंच जाती है। ठीक है, His stomach was growling with hunger and smell of food was making him hungrier. ठीक है, यानी कि उसके पेट में जो है बहुत गुदगुदाहट हो रही थी खाने के कारण। ठीक है, और उसको खाने की स्मेल की वजह से उसके और भूख जो है वो बढ़ गई थी। When the crane
बॉथ द फूड ऑन द टेबल, यानी कि जैसे ही सारा जो है खाना लेके आती है टेबल पर, इट वॉज इन 2 टॉल बॉटल विद नैरो नेक। वो कैसे बर्तन में होता है बच्चों? 2 टॉल बॉटल होती हैं, ठीक है, जिनकी नेक कैसी होती है? नैरो होती है। द फॉक्स ट्राइड एंड ट्राइड अगेन बट ही कुड नॉट गेट हिज ब्रॉड माउथ इनसाइड द नैरो बॉटल। फॉक्स ने बार बार प्रयास किया कि वो उसको ईट कर ले, किसी प्रकार से खा ले, लेकिन फॉक्स का जो मुंह होता है वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, जिसके कारण नैरो बॉटल में नहीं जा सका मुंह, ठीक है, और वो ईट नहीं कर सका। द क्रेन थिन बीक इजीली वेंट इनसाइड एंड नेक ऑफ द बॉटल एंड शी इंजॉयड हर फूड। वहीं पर जो क्रेन है, जो सारस है, उनकी बीक कैसी होती है? पतली होती है। उन्होंने अपनी बीक को उस बॉटल की गर्दन के अंदर डाला, ठीक है, और अपने फूड को इंजॉय किया। द फॉक्स वेंट होम हंग्री दैट नाइट, और उस रात लोमड़ी को भूखा अपने घर जाना पड़ा। ही लर्न द लेसन दैट वी मस्ट ट्रीट अदर्स द वे वी वॉन्ट दैम टू ट्रीट अस, यानी कि फॉक्स ने उस दिन सबक सीखा कि हमें दूसरों को उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ व्यवहार हो। ओके, अब हमें इस स्टोरी के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। आई होप ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुई होगी बच्चों, और क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं करके बताती हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं, आपको कंप्लीट करने हैं। द फॉक्स सर्व्ड द फूड इन। फॉक्स ने क्रेन को फूड कहाँ, किस चीज़ में सर्व किया था? प्लेन प्लेट में, राइट। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्लेन प्लेट। ओके, सेकंड है द क्रेन सर्व्ड द फूड इन, और क्रेन ने किस चीज़ में सर्व किया था? एक बॉटल में, जिसकी नेक कैसी थी? नैरो। ओके, सो ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ऐसे ही यहाँ पर यस और नो लिखना है। द क्रेन इन्वाइटेड द फॉक्स फॉर डिनर फर्स्ट। क्या क्रेन ने फॉक्स को पहले इनवाइट किया था डिनर के लिए? नहीं, पहले फॉक्स ने किया था डिनर पर इनवाइट क्रेन को, राइट। सिमिलरली ये सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर आपको आंसर देना है क्वेश्चंस के। वाई कुड द क्रेन नॉट ईट द सूप के, क्रेन सूप को क्यों ईट नहीं कर सका? द क्रेन कुड नॉट ईट द सूप बिकॉज क्यों ईट नहीं कर सका? क्योंकि जो सूप था वो प्लेट में था, और क्रेन की बीक होती है जिसकी वजह से वो प्लेट के सूप को नहीं ईट कर सका, राइट। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। रीड द स्टोरी बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको फिर से यहाँ पर एक स्टोरी दी है बच्चों, ये स्टोरी आपको रीड करनी है और आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। ईवा एंड जोया वर फेरीज। ईवा और जोया जो हैं 2 परियां थी। दे वर प्लेइंग इन द लिटिल फेरीज पार्क, और वो लिटिल फेरी पार्क में खेल रही थी। ए रैबिट केम एंड वेंट अराउंड दैम। रैबिट उनके पास आता है, ठीक है, और वहीं उनके पास घूमने लगता है। ही वॉन्टेड टू प्ले विद दैम, वो भी फेरीज के साथ खेलना चाहता है। द 2 फ्रेंड्स शोड हिम अवे रूडली, और जो दोनों फ्रेंड्स हैं, वो दोनों फेरीज हैं, वो तेजी से चिल्लाकर रैबिट को भगा देती हैं बुरी तरीके से। गो फ्रॉम हियर कांट यू सी वी आर प्लेइंग सो हैप्पीली। वो कहती हैं कि जाओ यहाँ से, क्या तुम नहीं देख सकती हम यहाँ पर हैप्पीली प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। द रैबिट लुक्ड एट द फेरीज एंड गेव आ नॉटी स्माइल। रैबिट जो है फेरीज को देखता है और उन्हें एक नॉटी स्माइल देता है। ओके, व्हाट्स दैट, यह क्या है? ही आस्क्ड पॉइंटिंग टूवर्ड्स देयर बैक, ठीक है। रैबिट क्या करता है? अब फेरीज से पूछता है कि वह क्या है, उनके बैक की तरफ पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए। सडनली ही स्टार्टेड टू गिगल एंड देन ही लाफ्ड एंड लाफ्ड। अचानक से वो गिगल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। द फेरीज स्टॉप एंड क्वेश्चन हिम। फेरी उसे रोकती हैं और उनसे क्वेश्चन करती हैं, वाई आर यू लाफिंग? किससे? रैबिट से। हम यहाँ रैबिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि तुम क्यों हंस रहे हो? रैबिट सैड, रैबिट कहता है, यू लुक सो फनी विद द टेल, कि तुम पूंछ के साथ बहुत फनी लग रही हो, ठीक है। रैबिट उन्हें क्या बताता है कि तुम्हारी पूंछ है इसलिए तुम बहुत फनी लग रही हो। फेरीज डू नॉट हैव टेल्स, और फेरीज की टेल्स नहीं थी, ठीक है। जोय एंड ईवा वर शॉक्ड। वहीं पर जोय और ईवा जो है दोनों शॉक हो जाती हैं, हैरान हो जाती हैं। दे ट्राई टू टर्न एंड लुक एट देयर ओन टेल्स बट दे कुड नॉट। वो पीछे मुड़ के अपनी पूंछ को देखने की कोशिश करती हैं दोनों, ठीक है, लेकिन वो असफल रहती हैं।
द फेरिस स्टार्टेड क्राइंग एंड रस्ड होम टू देयर मदर एंड आस्क्ड हर कैन यू सी टेल बिहाइंड अस मॉम। ठीक है, दोनों फेरीज हैं वो रोने लगती हैं और वो भागकर अपनी मम्मा के पास जाती हैं अपने घर पर। वो पूछती हैं अपनी मम्मा से कि मम्मा क्या आप हमारे पीछे पूंछ देख सकते हो। बोथ टर्न अराउंड, दोनों जो हैं टर्न कर लेती हैं। मदर स्माइल्ड एंड सेड नो ऑफ कोर्स नॉट। मदर जो है फेरीज की स्माइल करती हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जोय एंड ईवा देन वेंट टू द क्रेजी रैबिट एंड आस्क्ड हिम डू वी हैव टेल्स। ठीक है, जोय और ईवा जो हैं फिर से उस क्रेजी रैबिट के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या हमारी पूंछ है। द रैबिट लाफ्ड अ लॉट एंड सेड यू डोंट हैव टेल्स। ठीक है, रैबिट जो है वो बहुत ज़्यादा हंसता है और कहता है कि नहीं, तुम्हारी पूंछ नहीं है। इट वॉज जस्ट आर प्रैंक। ठीक है, यह सिर्फ तुम पे मैंने एक प्रैंक किया था, मजाक किया था। ही वॉज टीजिंग यू, मैं सिर्फ मतलब तुम्हें चिढ़ा रहा था। ठीक है, वो बताता है कि मैं सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रहा था। द फेरीज वर एंग्री, जो दोनों परियां हैं वो गुस्सा करने लगती हैं। द नेक्स्ट मोमेंट द रैबिट गोट अप एंड सैड आई एम सॉरी। अगले ही क्षण रैबिट खड़ा होता है और वो उनसे क्षमा मांगता है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद यू, मैं केवल आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। आर वी फ्रेंड्स नाउ, क्या अब हम दोस्त हैं। रैबिट पूछता है। द फेरीज शॉक हैंड विद हिम एंड दे बिकम फ्रेंड्स, जो परियां हैं वो रैबिट के साथ हाथ मिलाती हैं और वो तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ओके, सो ये थी आपकी स्टोरी बच्चों। आपको अब यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ओके, फर्स्ट यहाँ पर क्या करना है, हु वर जॉय एंड ईवा। जॉय एंड ईवा कौन थी, फेरीज थी, राइट। तो आप यहाँ लिख देंगे जॉय एंड ईवा वर फेरीज। ओके, यहाँ पर सिमिलरली ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। मैंने आपको स्टोरी अच्छे से समझाई है। ओके, नेक्स्ट है सर्कल द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में जो भी एडजेक्टिव हैं उनमें आपको सर्कल करना है। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, पिक 2 प्रॉपर नाउन, राइट दैम इन द ब्लैंक प्रोवाइडेड। आपको 2 प्रॉपर नाउन को लेना है, उठाना है, और यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको ब्रैकेट थोड़ी यहाँ पर स्पेस दे रखा है, आपको उनमें फिल करना है। ठीक है, रीड दिस पोम एंड आंसर द क्वेश्चन। सिमिलरली अब हम इस पोम को रीड करते हैं और आंसर करने हैं आपको क्वेश्चंस के। ओके, 10 लिटिल स्क्वायरल्स अप इन अ ट्री, यानी कि 10 छोटी छोटी गिलहरियां एक पेड़ पर थी। सेट द फर्स्ट लिटिल स्क्वायर व्हाट डू यू सी। पहली लिटिल जो स्क्वायर है आपकी स्क्वायरल है, पहली जो छोटी गिलहरी है वो कहती है तुम क्या देखती हो। सेट द सेकेंड लिटिल स्क्वायरल आई ए मैन विद अ गन। ठीक है, दूसरी छोटी गिलहरी कहती है कि मैं एक मनुष्य को देखती हूँ जो एक गन के साथ है। आई सेट द थर्ड लिटिल स्क्वायर लेट्स रन। तीसरी छोटी गिलहरी कहती है कि चलो भागते हैं। सेट द फोर्थ लिटिल स्क्वायर, जो फोर्थ लिटिल स्क्वायर है वो कहती है लेट्स हाइड इन द शेड, चलो कहीं छाया में छुप जाते हैं। सेट द फिफ्थ लिटिल स्क्वायरल, जो 5वीं गिलहरी है वो कहती है हाउस अफेयर्ड, यानी कि तुम क्यों डर रहे हो, हुज अफेयर्ड। बट बैंग वेंट द गन एंड हाउ दे डिड रन, यानी कि जैसे ही बैंग से तुरंत आवाज़ आती है, गोली की आवाज़ आती है, वो सभी गिलहरी भाग जाती हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ बच्चों। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको करना है कंप्लीट दी सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। देयर वर डैश इन अ ट्री, एक ट्री के नीचे क्या था। ठीक है, ये सभी आपको फिल करने हैं सिमिलरली। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में आपको करना है चूज राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम फॉर द वर्ड्स ब्लो। ठीक है, आपको यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स चूज करने हैं जो कि आपके पोम में आए हैं। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स कैसे होते हैं, जो सिमिलर होते हैं, जिनकी साउंड सिमिलर होती है, जैसे कि ट्री के जैसे हमारे क्या आया था हमारी पोम में। ठीक है, गन के जैसे क्या आया था, और शेड के जैसे जो भी वर्ड्स आए हैं आपकी पोम में वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। ठीक है, बैंग इज द साउंड मेड बाय गन, फाइंड आउट द साउंड स्क्वायरल मेक। ठीक है, यानी कि जो बैंग साउंड है वो गन की कारण हुआ है। अब आपको यहाँ बताना है कि स्क्वायरल कैसे साउंड करती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, रीड द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। सिमिलरली आपको यहाँ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दी है, उसको पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ओके, द फोन रैंग हेलो आई सेड, फोन जो है रैंग करता है, बजता है, मैं कहता हूँ हेलो। दिस इज सुजल सेड अ वॉइस। ठीक है,
एक आवाज़ में कहता है कि मैं यहाँ इधर से सुजल है कि पीयूष उधर है क्या, पीयूष है क्या वहाँ। यू हैव गॉट रॉन्ग नंबर आई सेड, मैं कहता हूँ कि तुमने गलत नंबर मिलाया है। आफ्टर ए फ्यू सेकेंड पास, यानी कि जैसे कि कुछ समय बीत जाता है। द फोन रैंग अगेन, जो फ़ोन है वो दोबारा से रैंग करता है, दोबारा से बजता है। पिक्ड अप द रिसीवर, इट वॉज सुजल अगेन, ठीक है, वो फ़ोन फिर से उठाता है और वो वहाँ फिर से सुजल बोलता है। यू आर रॉन्ग अगेन आई सेड, यू शुड चेक द नंबर, यानी कि वो कहता है कि तुम फिर से गलत नंबर मिला रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें अपना नंबर चेक करना चाहिए। द फोन रैंग अ थर्ड टाइम, अब फिर से जो है फ़ोन रैंग करता है थर्ड टाइम, तीसरी बार। इट इज़ सुजल अगेन, फिर से वो कहता है कि यहाँ पर सुजल है। आई थॉट आई वॉज अनॉयड, यानी कि मैंने सोचा कि फिर से वो कहेगा कि हाँ सुजल है और मैं परेशान हो चुका था। आई वॉन्ट टू टीज हिम, मैं चाहता था उसे परेशान करना, ठीक है, उसे छेड़ना। आई स्पोक लाउडली, मैंने तेज़ी से बोला। हेलो सुजल, इट इज़ पीयूष हियर, ठीक है, वो कहता है कि हेलो सुजल, मैं यहाँ पीयूष हूँ, पीयूष बोल रहा हूँ। बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत था। इट वॉज नॉट सुजल दिस टाइम, इस बार सुजल नहीं था। वॉट इज़ दिस मैटर विद यू ऋत्विक, समवन सैड, किसी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ ऋत्विक, ठीक है। इट वॉज माई फादर, और वो कौन थे, मेरे पिता, ठीक है। सो ये थी एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर करने हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी के आंसर करने हैं, ओके। एंड सेकंड में फाइंड एंड राइट 5 वर्ब्स इन द पैसेज, आपको यहाँ पर जो पैसेज दिया है इसमें से 5 वर्ब फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड्स इन द स्टोरी विच मीन्स, यानी कि हमारी जो स्टोरी है उसका क्या मतलब है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है बच्चों। सो यहीं पे आपके चैप्टर का एंड होता है। आई होप ये चैप्टर पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।